हो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश किया करती है। नाम प्रमोद सिंह, बाई क्वालिफिकेशन आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। 1991 का और 1.5 साल में पापा गुजर गए। ज्यादा सीरियस होकर बोलूंगा तो आप लोड ले लो। पता ही नहीं चला। 1.5 साल के बच्चे को थोड़ी समझ में आता है। 1.5 साल में पापा चल बसे। 13 साल का बड़ा भाई, बीच में 3 बहन, सबसे छोटा मैं घर पे। सबसे छोटा मैं, सबसे बड़ा भाई, मम्मी 5वीं फेल। जिस घर में रहते थे 5 साल बाद बड़ी मम्मी एक्सपायर कर गई। 6वें साल में घर के ऊपर केस दर्ज हो गया। जिस जमीन को बापू ने लिया जहां रहते थे ना, वहां पे कानूनी केस हो गया और सामने वाली पार्टी आके बोलती निकलो यहां से। मेरी मां बोलती कहां जाएंगे बच्चों को लेकर। भिखारी से बदतर हालत बना दी हमारी। 1996 में केस दर्ज हो गया घर पे। 5 साल की उम्र थी मेरी, होश नहीं था। इस बात को समझना है ना, ये जो बड़े बड़े महंगे महंगे फोन चमका रहे हो, शरीर पे जो बदन पे कपड़े हैं, जिनके पैसों पे इतराते हो, बर्बाद कर देते हो पैसों को, जिनके पैसों का उपयोग करते हो, मेरे दोस्त, वो हाथ जब सिर पे नहीं होता ना, जितना गंदा तुम्हें अभी लगेगा, इससे बदतर बचपन में लगा था। पता नहीं चला, उम्र कच्ची थी। जैसे तैसे आदमी ने होश संभाला। अपनी दुकान में मजदूरों से बदतर काम किया है मैंने। होटल लाइन का बंदा हूं। ये गुमटी ठेला वाला जो खोल लेते हैं, ऐसी जगह से आया हूं। मेरे कपड़ों से ना अंदाजा लगाना मेरे किरदार का। मेरे कपड़ों से ना अंदाजा लगाना मेरे किरदार का। मैं जो दिखता हूं मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं वो असलियत आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बचपन से अपने आपको होटल पे पाया है मैंने। लोग क्रिकेट खेलते हैं, लोग फुटबॉल खेलते हैं, लोग गुल्ली डंडा खेलते हैं। अपना गिलास प्लेट धोना ही सब कुछ था। सुबह 5 बजे उठना, दुकान की भट्टी जलाना, 1.5 घंटे अपनी बाड़ी पे, घर के पीछे जगह पे काम करना, सब्जी भाजी लगाना। वही खाएंगे, नहीं खाएंगे तो रहेंगे कहां। 7 बजे जाके दुकान बैठना, पूरा नाश्ता पानी बनाना, 9:30-10 बजे घर आना, बैग लेके स्कूल चले जाना। 4:30 बजे जब छुट्टी होती थी, सब लोग मिलने जाते थे, मैं दुकान में आता था। बाप नहीं था ना, बड़ी दिक्कत है। ये जो घमंड है ना, देख लूंगा, ये तभी तक है जब तक पीछे बाप नाम का वर्ड खड़ा है। जिस दिन वो नहीं होता ना, तो बड़े बड़े की हवा निकल जाएगा। नहीं था यार। 2 लेबर कम रखते थे दुकान में। गिलास प्लेट मैं धो लेता था, भैया मिस्त्री आना कर लेता था कि 200-300 रुपए बच जाएंगे तो शाम का आटा तेल दुनियादारी आ जाएगा। हाँ, कोई घमंड नहीं है और कोई शर्म नहीं है इस बात को बताने में। ऐसे परिवार से था। सुबह खाना है तो शाम को खाना होगा नहीं होगा ये नहीं पता था मुझे। कपड़े दिवाली का इंतजार करना पड़ता था, मिल गए तो ठीक, नहीं तो पता नहीं। होटल बचपन में कभी देखी ही नहीं। ये पनीर, नॉनवेज, ये तो कभी साल में 1 बार मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। मैं ऐसे परिवार से था। सन 2002 आया, 2004 आया, बड़ी दीदी की शादी हुई जबलपुर में, वो भी एक्सपायर हो गई। हर 4 साल में कोई ना कोई गुजर रहा था घर से। गरीबी, ऊपर से हर आदमी साथ छोड़ के जा रहा है। मैं घर परिवार के बंटवारे की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया से ही चला गया अपना। बहुत मुश्किल होता है मेरे दोस्त, जब उम्र नहीं हो और सर के ऊपर से हाथ हट जाए, बहुत मुश्किल होता है। आई बिलोंग्स टू दैट फैमिली। लेकिन वो है ना भोले बाबा, आज बहुत सारी बात करेंगे, आज आरंभ है, प्रचंड भी करेंगे। वो है ना जिसके सिर पे उसका हाथ हो, जिसे आप मानते हो, अल्लाह, राम, रहीम, दीन, पैगंबर, जिसे आप मानते हो। जब वो है तो वो आपको कहीं ना कहीं से निकाल के लेके आता है। मेरे साथ भी हुआ। गरीबी थी, पैसे नहीं थे, हालात खराब था, लेकिन बुद्धि थोड़ी सी तेज कर दी और घर वालों ने सिखाया, पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब और खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब। घुस गया दिमाग में पढ़ाई का कीड़ा। लगा अब मैं पढ़ाई करने। 10 बजे दुकान बंद करता था, सुबह 5 बजे से रहता था, 10:30-11 बजे घर आता था, 1-1.5 घंटे पढ़ाई करता था, 12:30-1 बजे सोता था और 5 बजे उठ के फिर दुकान में चला जाता था। बाप नहीं था ना यार। ये खेल कूद, दोस्ती यारी,
लफनटूसी, मारपीट, खिचखिच, ये मेरी डिक्शनरी में था ही नहीं, कभी किए ही नहीं मैंने। हालात गवाही देंगे तब तो तू करेगा ना भाई, ये मैं था। थोड़ा सा बुद्धि तेज कर दिया, बहुत पढ़ने में तेज नहीं था मैं। कभी कभी मुझे लगता था इतनी समस्या, क्या ये विलक्षण बात मेरे लिए है? क्या ये समय का घात मेरे लिए है? लेकिन जिसके साथ वो खड़ा है वो गिरकर भी जीत जाता है, वो हार कर भी बड़ा बन जाता है, वो टूट कर भी बैठ जाता है। उसने नवाजा दोस्त, उसने नवाजा। थोड़ी सी बुद्धि तेज की, ज्यादा तेज नहीं था पढ़ने में, पर इतना तेज था जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें टॉप कर लेता था। बहुत तेज नहीं था, मैं तो गवर्नमेंट स्कूल का लड़का हूं। ऐसे ही बोरा बिछा रहता था, उसमें बैठ के पढ़ता था। साल में एक बार फीस लगती थी हमारी, वो भी साल के अंतिम में जब सर्टिफिकेट लेने जाते थे तब देते थे, पैसा होता ही नहीं था। बिजली का कनेक्शन कभी भी काट के चले जाता था बिजली वाला। घर वाले बोलते थे कुछ नहीं, आंधी तूफान चला होगा तो गिर गया होगा। कभी ये बताए नहीं उनने कि पैसा नहीं, औकात नहीं है उनकी। क्या करे, गरीबी कोई दिखाएगा क्या? ऐसे परिवार से था दोस्त, बहुत बुरे हालात। उस पे भरोसा था बस कभी तो निकालेगा। थोड़ा सा बुद्धि तेज दिया, घर में 2 भाई 2 बहन बचे, सब छोड़कर चले गए। जिस घर में था उसी घर पे केस दर्ज था। फैसला 2012 में आया। 16 साल अपनी जमीन पे कानूनी केस लड़ाया मैंने। आधी जमीन हाथ से चली गई। विरासत में बाप ने सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा छोड़ा, कुछ नहीं। बचपन से अपने आप को होटल पे देखा है। जितनी चीजों का आप नाश्ता समझते हैं वो सब बना सकता हूं। बना बना के बेच बेच के ही पढ़ाई की है मैंने। मजदूर से बदतर काम किया है मैंने, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपने हालात बदलना चाहता था। मैं जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहता था और उस पर भरोसा था। मैं जानता था कि मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया, मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया, और रहमत जिस पे उसकी पड़ी बंदे को मौला कर दिया। ठीक था। 10वीं जब पढ़ के निकला ना, सब बोलते थे ये टॉप करेगा वो टॉप करेगा। अपन 1.5 घंटे वाले आदमी थे। बहुत तो टॉप नहीं किया मैंने, ठीक ठाक था पढ़ने में। लेकिन जब क्लास 10 पढ़ के निकला, हाई स्कूल जिसको आप बोलते हो, तो मैं भी 500 में से 451 नंबर लाया था। तो स्टेट में टॉप 10 में मेरा भी नाम था। ठीक ठाक था, पढ़ने में ज्यादा तेज नहीं था। इतना तो ठीक ठाक था कि कोई स्पीच होती थी, भाषण प्रतियोगिता, कंपटीशन होता था, ओलंपियाड होता था, तो जिले में भी जीतता था, स्टेट में भी जीतता था और नेशनल भी खेलने जाता था। वो एक चीज छीन लिया था ना, तो दूसरी चीज दिमाग में भर दिया था मेरे। पैसा छोड़ के जो चाहिए वो लो। समस्याएं तो ऐसी अकूट, बाद में समझ में आया मेरे को। आप में से कई लोग बैठे होंगे, चेयर नहीं मिली, समस्या है। समझ में नहीं आ रहा, समस्या है। नींद आ रही है, समस्या है। किसी अपने घर से झूठ बोल के आया होगा, समस्या है। कोई कुछ समस्या में है, कोई कुछ समस्या में है। आपको क्या लगता है आप एक लौटे हो जिसको समस्या है? अपने बगल वाले से पूछ, उसको तेरे से ज्यादा समस्या है। हर आदमी को समस्या है भाई। एक 3 साल के लड़के से पूछना, बोलता है दूध नहीं मिलता, साला उसकी अपनी समस्या है। 6 साल वाले से पूछो तो बोलता है खिलौना नहीं मिलता, उसकी अपनी समस्या है। 10 साल वाले से पूछो, बोलता पढ़ाई दिमाग में नहीं घुस रही, उसकी अपनी समस्या है। 16 साल वाले से पूछो, कहता परसेंटेज नहीं बन रहे हैं, उसकी अपनी समस्या है। कौन फ्री है, किसकी समस्या नहीं है? 20 साल वाले से पूछो, कहता अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, उसकी अपनी समस्या है। 25 साल वाले से पूछो, कहता नौकरी नहीं लग रही, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसकी साला अपनी समस्या है। 30 साल वालों से पूछो, कहता शादी नहीं हो रही, लड़की लड़का नहीं मिल रहा, साला उसकी अपनी समस्या है। 35 साल हो गया, संतान नहीं हो रही है, उसकी अपनी समस्या है। 50 साल हो गया,
घर में छत टपक रही है, बन नहीं पा रही है, घर नहीं है, उसकी अपनी समस्या है। 60 साल हो गया, औलाद दारू पी के चली आती है, घर में नौटंकी कर रही, 4 ठो केस दर्ज हो गया है। जिसको पैदा किया उसी से परेशान है, उसकी अपनी समस्या है। 70 साल हो गया, हाथ पैर काम नहीं कर रहा, बिस्तर में पड़े 1 नंबर 2 नंबर वही हो रहा है, भगवान को कोस रहा है, अब तो उठा ले, हाथ पैर नहीं चलता, वो ऊपर जाने के लिए समस्या से परेशान है। अरे कौन परेशान नहीं है? 3 साल से लेकर 70 साल तक का आदमी परेशान है। हर शख्स नींद में है, उसे जगाना होगा। स्वर्ग कहीं और नहीं, डायरेक्ट सलीम में है, इसे अपनाना होगा। आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, आज तेरे लिए वक्त का इशारा है। रोहित केशरी ने बोला, गौरव ने बोला, पंकज ने बोला, राहुल कुमार ने बोला, मेरे दोस्त अगर बात थोड़ी सी भी समझ में आई हो, बहरा वो नहीं है जिसे सुनाई नहीं पड़ता, बहरा तो वो है जो सुनकर भी अनसुना कर दे अपनी समझ। अंधा वो नहीं है जिसे दिखाई नहीं देता, अंधा तो मेरी नजर में वो है जिसने देखा, जिसने समझा, उसके बाद भी उसके खोपड़िया में बात नहीं गई। समझ आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, आज तेरे लिए वक्त का इशारा है। देखता ये जहां सारा है, अभी भी तुझे रास्तों की तलाश है। उठ, मुड़ कर देख, आज तुझे MYL की मंजिलों ने पुकारा है। गया था भोपाल, पैसे नहीं थे, लोन लेकर गया, गरीबी तो साला पीछा ही नहीं छोड़ रही, हिम्मत नहीं आ रहा। मैं गया भोपाल, बैंक से लोन लेकर पढ़ने गया, घर गिरवी रखकर पढ़ने गया। वहां मुलाकात हुई ग्रेड सिस्टम से, लड़ाई झगड़े से शुरुआत हुई थी हमारी। पहले दिन कॉलेज में लड़ाई हो गई हमारी। 4 दिन बाद बंदे ने बताया कि जिसे तू लड़ाई समझ रहा वो लड़ाई नहीं है, वो जिंदगी बदलने का प्लेटफॉर्म है। मेरे दोस्त, पहली बार 10x8 के कमरे में कंसेप्ट देखा था। यू आर लकी, हॉल भरा है, सबसे अच्छा हॉल लिया है, AC चल रहा है, स्पीकर्स हैं, बताने वाले हैं, एक्सपीरियंस है। मुझे जो लेकर गया था उसको खुद ही कुछ नहीं पता था, जो मुझे बता रहा था वो भी उससे बड़ा वाला था, न सिर था न पैर था। 12 साल पहले जब कंसेप्ट बताया गया, न सिर था न पैर था। पूरे टाइम मैंने पूछा करना क्या है ये बताओ, और वो बोलता वही तो तुम्हें बता रहा हूं। न इधर बात घुसी, न समझ में कुछ आया। दोस्ती थी जिससे लड़ाई हुई थी। मुझे लगा 1993 के जख्मों को भरने के लिए, जिंदगी में नए सवेरे के लिए, नए आयाम के लिए, गरीबी से अमीरी के लिए, संघर्ष से सफलता के लिए, आज से 12 साल पहले 5 फीट 4 इंच के राहुल कुमार ने 511 प्रमोद को डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखाया था। मेरे दोस्त, फिर क्या बाप बड़ा ना भैया, अपने पास नहीं है 1 रुपया। ये मैं उसको बोला था, मैं बोला राहुल पैसे तू डाल दे, मैं कर लेता हूं। कहता दिमाग खराब है, दर्द तेरे को है, इंजेक्शन हम लगवा ले, मोबाइल तुम्हारा डिस्चार्ज है, बैटरी हम बजाएं, जिसका दर्द है वही दूर करेगा। मेरे दोस्त, ये मुझे मौका समझा रहा था और मैं पैसा पकड़ रहा था। इसने मुझे बोला ये मौका है, मौका। दोस्त, पूरी जिंदगी आदमी मौका ढूंढता है। एक किसान जब फसल लगाता है तो खेत में अपना मौका देखता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस और नो? एक दुकानदार जब दुकान का शटर उठाता है तो गले में उसको अपना मौका दिखाई देता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? एक स्कूल कॉलेज खोल के जो बैठा है, एक बच्चा एडमिशन लेने के लिए आता है, उसको एडमिशन नहीं, उसको मौका दिखाई देता है पैसे कमाने का। क्या मैं सही बोल रहा हूं? बात मौके की है। पूरी जिंदगी 18-20 साल से घूम तो रहे हो, क्या मौका मिला? जहां मौका मिलता है वहां पैसे लग जाते हैं। बोलते हैं अंडर द टेबल 2 पेटी लाके दो, लिफाफा चाहिए। और जिनने वो लिफाफा देके पकड़ लिया मौके को, वो कहां खड़े हैं? मेरे दोस्त,
मौका ये जितना छोटा शब्द है ये उतने ही कम समय के लिए आता है। एक बार एक शर्त रखी गई लैला मजनू के बीच में। हंस कह रहे हो, तुम में से कोई है क्या? दो है। ये नो बोलता है, मेरे को दोगो सुनाई देता है। देखो भाई, आते आते मेरे को पंकज ने बता दिया, और पंकज और बंटी के लक्षण देख के मेरे को पूरा लगता है तुम्हारी अपलाइन में आता है रोहित केसरी, राजेश रॉय, दीपक, सुशील, और सबका सरदार बंटी नंदन सिंह, उसका सरदार गौरव सर और पंकज सर, और सबके बड़े वाले सरदार का नाम राहुल कुमार। ये सबके सब रसिया है, और इन रसिए लोगों को मेरे को देख के लगता है। और देवघर में तो जब मैं आया, यहाँ मैं एक शख्स को खूब आसनी में डूब के पाया। मुझे समझ में आ गया कि यहाँ सबरे के सबरे आसी। सही बात है नहीं है? करियर के लिए पैशनेट है। तो पीछे से कौन बोल रहा था, सर हम तो दूगो चला। बच के रहना, आजकल आंधी तूफान से आदमी कम मर रहा है, प्यार मोहब्बत से ज्यादा मर रहा है।